दोस्तों मेरा नाम सागर मिश्रा है और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ गुजरात से उत्तराखंड जाने के दौरान हुई थी। दरअसल मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले काफी सालों से मैं गुजरात में रहकर जॉब कर रहा हूँ। खैर, अब मैं आपको मेरे साथ हुई वह भयानक घटना बताता हूँ। तो दोस्तों ये बात साल 2021 की है। तब मैं गुजरात से अपने घर बिहार के लिए ट्रेन में एक सीट बुक करता हूँ। ट्रेन मेरी रात को निकलने वाली थी, इसलिए मैं ट्रेन छूटने से काफी पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया था। फिर स्टेशन पहुंचकर मैं एक चेयर पर जाकर बैठ गया। इसके बाद रात के 11:30 बज रहे थे और मेरी ट्रेन भी आ गई और मैं ट्रेन में चढ़ भी गया। फिर ट्रेन चल पड़ी। गुजरात से बिहार तक का सफर काफी लंबा था, इसलिए ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद मैं थोड़ी देर सो गया। मैं डिब्बे के सोफे में आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से किसी आदमी ने मुझे आवाज लगाते हुए कहा कि भाई साहब, आप बता सकते हो अभी टाइम क्या हुआ है। उस आदमी की आवाज सुनकर मैं नींद से जग गया। फिर मैंने नींद में ही अपने मोबाइल से टाइम देखा और उस आदमी को कहा, भाई साहब अभी रात के 3 बज रहे हैं। इतना बोलने के बाद जब मैंने उस आदमी की तरफ नजर घुमाई, तब वहां का नजारा देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया। दरअसल मैंने देखा कि मुझे टाइम पूछने वाला वह आदमी असल में ट्रेन के बाहर खड़ा था। वह आदमी ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा होकर मुझे टाइम पूछ रहा था, जबकि उस समय भी ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से भाग रही थी। यह सब देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर कोई आदमी चलती ट्रेन के साथ साथ कैसे भाग सकता है। फिर जब मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा, तब मुझे पता चला कि असल में वह आदमी चलती ट्रेन के साथ भाग नहीं रहा है, बल्कि वह हवा में उड़ते हुए ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। यह भयानक नजारा देखकर डर के मारे मेरी नींद गायब हो गई। इसके बाद जब मैंने उस आदमी को चेहरे को ध्यान से देखा, तब मुझे पता चला कि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। यह देखकर डर के मारे मैं जोर से चीख पड़ा। मेरी सीखने की आवाज सुनकर मेरे आसपास सो रहे बाकी लोग भी नींद से जाग गए। फिर जागने के बाद उन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम सीखे क्यों। तब उन लोगों के इतना पूछने पर मैंने उन्हें भी खिड़की के बाहर खड़े उस भयानक आदमी के बारे में बता दिया। फिर मेरी बात सुनकर ट्रेन में मौजूद बाकी लोग भी ट्रेन की खिड़की के बाहर देखने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब वहां पर कोई भी नहीं था। ट्रेन के साथ उड़ रहा वह भयानक आदमी भी अपनी जगह से गायब हो चुका था। यह सब देखकर ट्रेन में मौजूद बाकी लोगों को लगा कि शायद मुझे आंखों का धोखा हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि भाई लगता है तुम्हें कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए ज्यादा घबराओ नहीं, आराम से सो जाओ। मुझसे इतना बोलने के बाद सभी लोग अपने अपने वापस सीट पर जाकर सो गए। यह घटना होने के बाद मैं पूरी रात नहीं सोया। खैर, इस घटना के बाद वह भयानक आदमी मुझे दोबारा नहीं दिखा, लेकिन इस घटना के बाद मेरे मन में एक डर बैठ गया। अब मैं कभी भी रात में ट्रेन में सफर करने के दौरान सोने से डर लगता था। तो दोस्तों हमारे साथ हुई यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।